गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लाल बहादुर सिंह यादव SNIC यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की टॉपिक है संविधान निर्माण का पार्ट 2। संविधान निर्माण का ये पार्ट 2 है। पार्ट पहले जो है फर्स्ट मैंने बता दिया है, सेकेंड पार्ट में मैं बता रहा हूँ कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। हमें ज़रूरत क्यों है, यह प्रश्न बनता है कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। हम संविधान काहे लिए खोजते हैं। संविधान होता क्या है? संविधान एक लिखित कानून होता है। कहने का मतलब होता है इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों समान हैसियत से साथ साथ रहने की योजना बनाते हैं, रहने की योजना बना रहे हैं। देखिए इसमें इस नए लोकतंत्र में, इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले ये दोनों साथ साथ समान हैसियत से संघर्ष करते हैं। और दोनों चाहते हैं कि ये हमारा हक हमें मिले, वह चाहता है कि हमारा हक हमें मिले। हमने साउथ अफ्रीका के संविधान में बताया है कि 2/3 है ना, 3/4 है, 3/4 भाग जो है अश्वेत है, अश्वेत, और 1/4 भाग कौन है? यह श्वेत है। अश्वेत में हिंदुस्तानी है और रंगीन चमड़ी वाले हैं जिसको हम मिश्रित कहते हैं, ये सब है। तो इसमें जो है जब सहा नहीं गया 1950 में, जब अश्वेतों ने, हिंदुस्तानियों ने और रंगीन चमड़ी वालों ने जब आंदोलन प्रारंभ कर दिया, क्योंकि आंदोलन प्रारंभ करने से पहले जो है यह बाउंडेशन था वहाँ के गोरों का, शासन का, कि यदि कोई इस शासन के खिलाफ यदि कोई आवाज़ उठाता है उसे सीधे जो है गोलियों से भून दिया जाएगा या उसे आजीवन कारावास में डाल दिया जाएगा, मनमानी धारा लगा दिया जाएगा। इस तरीके से कोई जो है इसमें किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। इसके बाद जो है 1950 में अश्वेतों ने हिम्मत जुटाया और संगठन बनाया। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के संगठन में, तत्वाधान में मजदूर संगठन, कम्युनिस्ट पार्टी, ये तमाम संगठनों ने उसमें एकजुट होकर के उन अंग्रेज़ों के खिलाफ किया, उन गोरों को खिलाफत किया जो 1/4 भाग है। इन 1/4 भागों का जब खिलाफत किया तो करने के बाद धीरे धीरे आमना सामना होने लगा। तो जब अंग्रेज़ों को ये लगा कि नहीं, हम जो है अब इनसे पार नहीं पाएंगे, हमें इनका हक देना ही देना होगा, क्योंकि ये धनी हो चुके थे, उनके पास अचल संपत्ति हो चुकी थी, इसलिए वे जो है यह चाहते थे कि बताइए कैसे हम लोग का ये बचेगा। ज़मीन जायदाद जो है उनके पास नहीं है, हमारे पास है, तो हम कैसे उसको बचा पाएंगे। तो समझौता होता है, गोरे लोग
उन अश्वेतों से समझौता करते हैं। मतलब हिम्मत पड़ती नहीं है बहुसंख्यकों के आगे, अल्पसंख्यकों का जो है हिम्मत नहीं पड़ता है कि हो सकता है कि हमारी ज़मीन जायदाद को, हमारी हैसियत को जो है वह कब्जा कर लें। तो समझौता यह हुआ कि वो गोरे चाहते थे कि नहीं, जो है गोरे लोग यह चाहते थे कि बहुमत के शासन का सिद्धांत लागू किया जाए। मतलब क्या है कि बहुमत यदि होगी, मतलब बहुमत मत का जब बहुलता होगी वही कार्य जो है मान्य होगा। लेकिन वहाँ अश्वेतों, हिंदुस्तानियों और रंगीन चमड़ी वालों का यह सिद्धांत था कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम लोग इस बात पर सहमत नहीं हैं। हम सहमत यह हैं, एक व्यक्ति ये कोट का नहीं मतलब यह है कि अंग्रेज यह नहीं चाहते थे कि नहीं, ये खींचातानी है, कौन किसको मानेगा। यदि हम किसी बात को कह रहे हैं, हो सकता है कि वो न माने, मानने की बात है ना, तो वो सोचता है कि न हो सकता है न माने। कहने का मतलब वहीं से जो है संविधान पैदा होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम अश्वेत लोग यह कहा कि नहीं नहीं, आप घबराएं नहीं, हम आपकी ज़मीन जायदाद को अपना समान आर्थिक रूप से समानता से नहीं बांटेंगे। उसके लिए यह सिद्धांत लागू होगा। कौन? बहुमत का सिद्धांत जो है, बहुमत के शासन का सिद्धांत लागू होगा। लेकिन कुछ विषय पर यह सिद्धांत लागू नहीं होगा, क्योंकि जो बुनियादी कानून है उस बुनियादी कानून को जो है अश्वेत मानते हैं कि जो बुनियादी कानून था उसको मानते हैं और यह चाहते हैं कि नहीं, समान अधिकार हो सब में, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धर्म के रूप में सबको समान स्वतंत्रता प्राप्त हो। इस तरीके से बातें होती है। देखिए, संविधान निर्माण में इस बात को उन्होंने कहा कि नहीं, हाँ हमें संविधान की जरूरत क्यों है, ये हो गया। अब संविधान निर्माण बता दें आपको। संविधान निर्माण में जब बातें यहाँ तक आ गई कि नहीं भाई देखिए, यह जो है संविधान निर्माण, संविधान निर्माण में क्या हुआ, इसमें जो है यह बताया गया, श्वेतों का मतलब था, श्वेत चाहते थे कि बहुमत का शासन, बहुमत के शासन का सिद्धांत लागू किया जाए। इस तरीके से उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुमत का सिद्धांत लागू किया जाए। लेकिन अश्वेतों ने क्या कहा, अश्वेत चाहते थे, अश्वेत चाहते थे कि सब कुछ इस सिद्धांत से नहीं होगा। यह कहने का मतलब यह है कि ये चाहते हैं कि नहीं, वह साफ साफ खोल के कह रहे हैं कि आपकी जो ज़मीन जायदाद है इसमें जो है यह नहीं मान्य होगा, इस सिद्धांत से नहीं होगा। संविधान निर्माण का मतलब भारतीय संविधान निर्माण के बारे में देख लो, यहाँ लिख दो भारतीय संविधान निर्माण। भारतीय संविधान निर्माण में मोतीलाल नेहरू ने इस बात को कहा 1928 में मोतीलाल नेहरू तथा
कांग्रेस के अन्य 8 लीडर, 8 नेता ने नया कानून बनाया 1928 में। कहने का मतलब यह कि संविधान निर्माण में लोकतंत्र की व्यवस्था यह लागू होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस देश में संविधान लागू है उस देश में लोकतंत्र भी हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो उन्होंने लिखित कानून बनाया। जैसे अभी बात चली साउथ अफ्रीका में, तो यह हर पक्ष को हर सहमति लेना अनिवार्य था। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में तो तमाम अनुच्छेद, तमाम कानून पहले से ही वो मान्य लिए गए थे। लेकिन साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका में कुछ कानून ऐसे थे जिसको सभी कानून को एकदम सहमति जताना अनिवार्य था। सामने बैठक में जो है वह सहमति जताना अनिवार्य था। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं था। यह 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य 8 कांग्रेसी जो है यह संविधान कानून बनाए। और 1931 में कराची में हुए अधिवेशन, राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में यह प्रस्ताव रखा गया। कितना में? 1931 में ये कराची अधिवेशन में यह बात रखी गई थी कि भारतीय संविधान को बनाना अनिवार्य है। संपूर्ण हिंदुस्तान की जनता के लिए समान कानून होना चाहिए। ठीक। और 1937 के बाद ब्रिटिश शासन वाले या ब्रिटिश प्रांत कह लेंगे, प्रांतों में, क्योंकि उस समय अन्य देशों, अन्य अधिक लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। यहाँ वयस्क मताधिकार कानूनी अधिकार माना गया। इसके हिसाब से जो है 1937 के बाद ब्रिटिश शासन वाले भारत में, कहने का मतलब ये है 1937 में या 1937 के बाद लिखला, 37 के बाद ब्रिटिश प्रांत में या जिस प्रांत में ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी उसको कह लेंगे ब्रिटिश प्रांत कह लेंगे। प्रांत में है ना, प्रांतीय असेंबली जो है क्या, असेंबलियों या असेंबली कह लेंगे, असेंबली का चुनाव किया गया। इसमें सरकार बनाएगी। सरकार बनाई गई। कहने का मतलब 1937 में जब चुनाव कराए तो चुनाव में अंतरिम सरकार बनी थी। अधिक जगह पर जो है कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता था और कम जगह पर जो है मुस्लिम लोगों ने जीता था। कहने का मतलब ये है, तो ये सरकारें बनी थी, असेंबली बनी थी और इस सरकार में सबको वोट डालने का अधिकार नहीं था। सबको वोट डालने का अधिकार नहीं था। इस तरीके से अब यहाँ हो गया। और इससे पहले समझ जाओ 1935 में अधिनियम 1935
जो भारतीय अधिनियम है, भारतीय अधिनियम 1935 में जो 395 अनुच्छेद थे, जो ये भी कानून बना था जिसके हिसाब से अंतरिम सरकार 1937 1946 चली थी। ठीक ना। कहने का मतलब ये जो सरकार ये बनी थी ये डोमिनियन थी। डोमिनियन का मतलब होता है किसी के अधीन थी। यहाँ पूर्ण रूप से जो है लोकतांत्रिक नहीं था। लोकतांत्रिक का मतलब है जहाँ की संपूर्ण कानून जनता के द्वारा लिखा गया वो भारतीय संविधान होगा तब ना होगा। लेकिन यहाँ जो है यह जो चुनाव ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कराई थी ये इसमें ये पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं था। कहने का मतलब यह है कि आज जो संविधान का निर्माण किया गया है, संविधान के निर्माण में भारतीय अधिनियम 1935 के लगभग अनुच्छेदों को लागू किया गया। 395 में से लगभग 250 अनुच्छेदों को जो है लागू किया गया। चूँकि भारतीय अधिनियम 1935 में जो है उसमें इंट्रोडक्शन नहीं था, प्रस्तावना उसमें था नहीं। उसमें प्रस्तावना जो है 1919 वाले से रखा गया था, है ना। भारतीय अधिनियम 1919 के कानून से प्रस्तावना लिया गया था। किसमें? 1935 में। 1935 अधिनियम में कहने का मतलब यह है यह पहले था नहीं, इसमें लिया गया और इसी से जो है भारतीय संविधान में यह लिया गया। भारतीय संविधान में यह सब कुछ लिया गया। ठीक। और कहने का मतलब यह है कि 1935 के अधिनियम से कम लगभग जो 250 अनुच्छेद को ले लिया गया। ठीक है ना। और इसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में ना संविधान सभा के बारे में बताऊंगा। और इसी के साथ जो है मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।